सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम अध्याय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र का जो प्रथम अध्याय है कबीरदास, उस कबीरदास के पर्चा को अंग के संबंध में हम व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे। आज हम पर्चा को अंग के ही अगले दोहे के विषय में व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि कबीरदास द्वारा रचित बीजक और बीजक का जो साखी भाग है, उस साखी में पर्चा को जो अंग है, पर्चा का मतलब ही यही है कि उस परब्रह्म परमात्मा से, एक आत्मा का परब्रह्म परमात्मा से परिचय करवाना और उसका साक्षात्कार होना, और उसी साक्षात्कार की अभिव्यक्ति इनके संपूर्ण इन दोहों के अंतर्गत होती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो हम इसी कड़ी के अंतर्गत अगले दोहे के विषय में हम अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि अगला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। अब यहाँ पर जो पूर्ण रूप से कबीरदास ने अपने बीजक ग्रंथ की जो साखी है और साखी के अंतर्गत जो पर्चा को अंग है, उसके अंतर्गत परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन किया है। यानी कि परब्रह्म परमात्मा से किस प्रकार से मिलन होता है, उससे कैसे साक्षात्कार होता है, उसके विषय में कबीरदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मैं पहले कुछ कठिन शब्दों के विषय में बात करूं, जैसे यहाँ पर सुभर शब्द आया है। सुभर का मतलब होता है शुभ या स्वच्छ। केली का मतलब होता है क्रीड़ा करना। मुक्ताहल का मतलब होता है मोतियों, ठीक है ना। अनंत, अनंत का मतलब होता है अन्यत्र स्थान पर। तो अब हम इसका एक व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। तो देखो क्या कहा है, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के साक्षात्कार के बाद यह जो मन है, और अपने उस मन के संबंध में बात करते हुए कह रहे हैं कि मान सरोवर सुबर जल, के मान सरोवर नामक जो सरोवर है उसमें शुभ या स्वच्छ जल भरा हुआ है। हंसा केली कराही, वहाँ पर मेरा मन रूपी जो हंस है वह निरंतर क्या करता रहता है, या जीवात्मा रूपी जो हंस है वह निरंतर वहीं पर क्रीड़ा करता रहता है। पुनः देखना कि जैसे ही मन का परब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है, तो जो मानसरोवर प्रेम और आनंद का जो स्वच्छ जल है वह किस में भरा हुआ है? मानसरोवर। मान सरोवर सुबर जल, कि मानसरोवर यानी कि उस परब्रह्म परमात्मा के स्थान पर बड़े ही प्रेम और आनंद का शुभ जल भरा हुआ है। हंसा केली कराई, और जो आत्मा रूपी जो हंस है वह उस मानसरोवर पर क्या करता रहता है? विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करता रहता है। मुक्ताहल मुक्ता चुगे, और वहाँ पर मुक्ताहल यानी मोक्ष रूपी मोतियों को, वह जो आत्मा रूपी जो हंस है वह मोक्ष रूपी मोतियों को चुगता रहता है। अब उड़ी अनंत न जाही, कि अब वह जो हंस है यानी जो आत्मा रूपी जो हंस है वह उड़ करके अन्यत्र नहीं जाता। ठीक है ना। एक बार हम पुनः वापस इसको देख लें। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के साक्षात्कार के बाद जो है वह मानसरोवर रूपी जल के, मानसरोवर रूपी प्रेम और आनंद के उस जल के अंतर्गत हंसा केली कराई, कि आत्मा रूपी जो हंस है वह निरंतर उसके अंतर्गत क्रीड़ा करता रहता है। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, कि मोक्ष रूपी मोतियों को निरंतर वह आत्मा रूपी हंस जो है वह चुगता रहता है। अब उड़ी अनंत न जाही, कि अब वह जो आत्मा रूपी जो हंस है वह उड़ कर के किसी अन्यत्र स्थान पर भी नहीं जाना चाहता। तो इस प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी ने पूर्ण रूप से एक आत्मा का, उस परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन किया है। और विशेष के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इसमें ज्ञान परक, प्रेम परक और साधना परक सभी प्रकार की बातों का यहाँ पर बोध हुआ है। उसके साथ साथ प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है।
तो प्रतीकात्मक के अंतर्गत जैसे हम देखें तो हंस को यहाँ पर आत्मा का प्रतीक बताया है, उस मानसरोवर को उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप बताया है, और मोतियों को मोक्ष के समान बताया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण रूप से हम यदि देखें तो प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ हम यदि देखें तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, यानी कि एक ही शब्द के जहाँ पर एक शब्द के साथ जहाँ पर अनेकों अर्थ चिपके हुए रहते हैं, जैसे मुक्ता यानी मोतियों के साथ एक तो मोती भी होते हैं और मोक्ष रूपी मोतियों के रूप में बात बताया गया है। हंस, यहाँ पर हंस भी हैं और यहाँ पर आत्मा का भी अभिप्राय है, तो एक ही तो श्लेष अलंकार का भी मूलभूत रूप से यहाँ पर प्रयोग होता हुआ हमें दिखाई देता है। उसके साथ साथ हम यदि ये देखें तो इसके अंतर्गत एक शांत रस की पूर्ण रूप से प्रधानता है, श्रृंगार रस की भी प्रधानता हमें दिखाई देती है, प्रसाद गुण की भी हमें यहाँ पर प्रधानता दिखाई देती है, और माधुर्य गुण की भी प्रधानता हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ हम अनुप्रास अलंकार तो स्थान स्थान पर दिखाई ही पड़ता है, और ज्ञेय तत्व की प्रधानता है, अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और उसके साथ साथ सदुकड़ी भाषा का यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब हम इसी क्रम के अंतर्गत अगले दोहे को पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं अगला दोहा, गगन घरजी अमृत चवे, ये चवे कदली कवल प्रकाश, तहाँ कबीरा बंदगी के कोई निज दास। अब यहाँ पर एक साधक जो है कबीरदास रूप से इस पद के माध्यम से अपनी योग साधना के द्वारा उस भगवान की भक्ति का एक भाव प्रकट करते हैं कि मैं किस प्रकार से अपनी योग और साधना के द्वारा पूर्ण रूप से उस परब्रह्म परमात्मा की आराधना करता हूँ। यानी कि हठ योगात्मकता जो है कबीरदास की, वह हठ योगात्मकता हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यह दोहा भी कबीरदास जी के बीजक और उसके अंतर्गत साखी और साखी के पर्चा को अंग से उद्धृत किया गया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, गगन घरजी अमृत चवे, कि गगन यानी आकाश के आकाश रूपी वह शून्य वह परब्रह्म परमात्मा ने क्या होता है, वह गर्जना करता है, अनहद नाद करता रहता, अनेक प्रकार की वह गर्जना हो रही हैं। फिर वहां से क्या होता है, अमृत चबे, और वहीं से अमृत रूपी वर्षा होती रहती हैं। तो इसलिए क्या कहा है कि वह परब्रह्म परमात्मा रूपी आकाश निरंतर क्या करता रहता है, गर्जना, और उस आकाश से ही क्या है, अमृत रूपी जल निरंतर टपकता रहता है। कदली कवल प्रकाश, और वहीं से उसी मतलब परब्रह्म परमात्मा के उस गर्जना से और उस अमृत रूपी उस वर्षा से ही पूर्ण रूप से अनेक प्रकार के हजारों, जो बहुत सारे कदली कमल प्रकाश के हजारों कमल जो हैं प्रकाश से प्रकाश निकलता है। कदली यानी कि कदली और कमल से अनेक प्रकार का क्या निकलता रहता है, प्रकाश निकलता रहता है। तहाँ कबीरा बंदगी के कोई निज दास, कबीरदास जी कहते हैं कि उस स्थिति में वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो उस परब्रह्म परमात्मा की या तो क्या करता है, बंदगी यानी आराधना करता है, या फिर कोई क्या है, निज दास, या फिर उनका कोई सच्चा जो सेवक होता है वही उस परब्रह्म परमात्मा को या उस परब्रह्म परमात्मा की उस अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। पुनः एक बार देख लीजिए, गगन गरजी अमृत चवे, कबीरदास जी कहते हैं कि वह आकाश या शून्य रूपी जो अनंत नाद है उस परब्रह्म परमात्मा का, वह निरंतर परब्रह्म परमात्मा के अनंत नाद की निरंतर गर्जना होती रहती है। अमृत चवे, और उस आकाश से ही क्या है, अमृत रूपी वर्षा सदैव होती रहती हैं। कदली कमल प्रकाश, और वहीं से जो कदली और कमल हैं वह निरंतर क्या होते रहते हैं, बहुत अधिक प्रकाशित होते रहते हैं। तहाँ कबीरा बंदगी के कोई निजदास, कबीरदास जी कहते हैं कि वहाँ पर या तो कबीरदास जी कहते हैं कि कोई जो सच्चा भक्त होता है, सच्ची आराधना करता है, वही उस परब्रह्म परमात्मा के पास पहुँच सकता है, या फिर उनका कोई सच्चा दास या सेवक ही पहुँच सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार और एक भगवान की भक्ति का एक मार्ग और एक साधन यहाँ पर दर्शाया गया है। विशेष के अंतर्गत यदि हम बात करें तो यहाँ पर हठ योगात्मक साधना
का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय होता हुआ हमें देखने को मिलता है और ब्रह्म परमात्मा के दार्शनिक स्वरूप की भी अभिव्यक्ति होती हुई हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर रूपक अलंकार का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, अंत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो ज्ञेय तत्व की तो प्रधानता है ही है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो है शांत रस की पूर्ण रूप से प्रधानता है और प्रसाद गुण की भी प्रधानता है और सदुकड़ी भाषा का पूर्ण रूप से प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कबीरदास के पर्चा को अंग से संबंधित इन दो दोहों पर चर्चा की। कल हम पुनः इसी क्रम के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए अगले वीडियो के अंतर्गत अगले दोहों पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।